आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर जी में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। क्लास 9th का सर्कल चैप्टर लेके आया हूं मैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्कल। यहाँ पे आपको सर्किल की सारी बेसिक्स बातें बताई जाएंगी। सर्किल के बारे में जितना आपको नॉलेज होनी चाहिए वो सब बातें सर्किल के बारे में बताई जाएंगी। आपको सर्किल के बारे में 2-3 बातें पहले से ही पता है। सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, लेकिन उसके अलावा काफी बातें बताई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल देखिए, सर्कल में होता है सबसे पहले आपके पास पॉइंट O, डेट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक हो गया। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। डेफिनेशंस भी कोर्स में है, ठीक है, डेफिनेशंस भी कोर्स में है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर to any point of the circle is called radius. That is radius. किसको कहेंगे रेडियस? साइड joining to center of the circle to the point of the circle, इसको कहेंगे रेडियस। The line passing through the center is diameter. Diameter क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस। रेडियस का ट्वाइस। डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। डायमीटर सर्किल को 2 पीसेस में, 2 हाफ में डिवाइड करता है और इक्वल हाफ में। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है डायमीटर। ठीक हो गया। डायमीटर सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। ईच पार्ट को क्या कहते हैं आप? सेमी सर्किल। सेमी मीन्स हाफ। ठीक हो गया। सेमी मीन्स हाफ। तो ये क्या हो गया आपके पास? सेमी सर्किल। 2 सेमी सर्किल हो गए। यहां भी क्लियर हो गया आपको। डायमीटर हो गया। अब आती है आपके पास एक कोड, CHORD, कोड। कोड क्या होती है? द लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। सर्किल के 2 पॉइंट लीजिए जो उनको ज्वाइन करती है लाइन, उसको क्या कहेंगे हम? कोड। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको दूंगा अभी। ये सारी डेफिनेशंस इस वीडियो में आएंगी अभी। ठीक है। कोड, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। जो सर्किल को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करती है उस लाइन को क्या कहेंगे हम? कोड कहेंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट कोड होगी डायमीटर। देखिए ये डायमीटर है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, बड़ी सबसे बड़ी है, इसके बाद छोटी होनी शुरू हो जाएगी। लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर। तो जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है। तो आपके पास थोड़ी सी बातें ये हुई है, इनको आप वीडियो को बैक करके देखें। अब चलिए आगे ये देखते हैं बातें। अब आता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखिए सेक्टर, जैसे आप खरबूजे की फाक निकालते हैं, तरबूज की फाक निकालते हैं, वो क्या होता है? सेक्टर। लेकिन वो स्फेयर होता है। हम पढ़ रहे हैं सर्किल। सर्किल और स्फेयर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो सर्किल होता है ये होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मीन्स इसकी केवल आप लेंथ और ब्रेथ शो कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरा बोर्ड है, इसकी लेंथ और ब्रेथ है, इसके ऊपर सर्किल बना है। क्या मैं इसके ऊपर स्फेयर दिखा सकता हूँ? ड्राइंग के हिसाब से दिखा सकता हूँ, लेकिन स्फेयर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि स्फेयर की हाइट हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे बॉल टच करूंगा तो बॉल बाहर उभर के आएगी। कहते हैं ना 3D फिगर है। 3D फिगर किसे कहते हैं? जो बाहर उभर के आती है। वो हाइट के लिए यूज होता है कि हाइट है तो वो बाहर, देखिए इसकी हाइट नहीं है, ये इसके ऊपर आ गई, लेकिन अगर मैं यहां बोल रखता हूं वो भर के आएगी। वो 3D होती है, 3D फिगर। ठीक है। जो सबसे पतली चूड़ी आप या धागे को सोच सकते हो वो तो सर्कल है, लेकिन जो बॉल है वो स्फेयर है। दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चे कई बार सर्किल और स्फेयर मिक्स कर देते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सर्कल। तो ये होता है इसका सेक्टर। ठीक है। जब आप इस तरह से एक पीस काटेंगे, जैसे आप पिज्जा काटते हैं, केक काटते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सेक्टर। ठीक हो गया। अब सेक्टर के बाद इसमें होता है सेगमेंट। लीजिए जो कोड सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। और ये है आपका बड़ा सेगमेंट मीन्स मेजर सेगमेंट, और ये आपका है छोटा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट दिख रहा है आंखों से कि ये बड़ा सेगमेंट है, और ये छोटा सेगमेंट है, आंखों से दिख रहा है माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक हो गया। अब एक चीज आती है सेक्टर।
सेक्टर हो गया, सॉरी सेगमेंट हो गया, ठीक हो गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन में ये है ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपसे कहे कि ये माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, ये माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर इस सेक्टर को ले लीजिए, इस सेक्टर, और इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल हम माइनस कर देंगे, इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो मेरे पास माइनर सेगमेंट बचता है। देख लीजिए सेक्टर, सेक्टर में से ये ट्राइंगल हटा दीजिए, तो क्या बचता है, देखिए माइनर सेगमेंट बचता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स बातें हैं। इसके बाद होता है एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन। देखिए ये सर्किल का एक्सटीरियर इंटीरियर पॉइंट है, सर्किल का इंटीरियर पॉइंट है, ये सर्किल का एक्सटीरियर, दिखने से ही पता लग रहा है, देखने से ही पता लग रहा है इंटीरियर अंदर एक्सटीरियर बाहर, और ये ऑन द सर्कल। तो अगर आपको कहे एक प्लेन है आपके पास, उसके ऊपर सर्किल ड्रॉ किया, तो वो सर्किल प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा, कितने पार्ट में, 3। एक तो अंदर का अलग बन जाएगा, आप कंपास लीजिए ऐसे काटिए, तो एक तो अंदर का बन जाएगा, एक बाहर का बन जाएगा, और एक सर्किल इटसेल्फ, ठीक है, सर्कल इटसेल्फ, एक अंदर का एक बाहर का, तो 3 पार्ट में ये इसको डिवाइड करता है, ठीक हो गया। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ऑन द सर्कल। जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है वो रेडियस से ज्यादा दूर होता है, रेडियस से बड़ा होता है, ये इंटीरियर रेडियस से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट अंदर है, तो ये 6 से छोटा हो गया, ठीक हो गया। ये बाहर है तो ये 6 तो यहां तक हुआ, 6 से बड़ा हो गया, और ऑन द सर्कल है तो ये एग्जैक्ट 6 होगा। तो इंटीरियर पॉइंट रेडियस से छोटा होता है, डिस्टेंस, एक्सटीरियर पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होता है, और ऑन द सर्किल रेडियस के इक्वल होता है। तो ये आपके पास सर्किल की बेसिक्स बातें हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी ऑब्जेक्टिव है, फिलअप वगैरह है इसके अंदर, तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। 10.1 स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रब इसलिए नहीं किया है, सब 10.1 में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10.1 में आपके पास फिलअप एंड ट्रू और फॉल्स है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, फिलअप। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल डैश द सर्कल इंटीरियर और एक्सटीरियर। सेंटर लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल और इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देख लीजिए जो सेंटर है वो सर्किल के इंटीरियर अंदर होता है, सेंटर सर्किल के इंटीरियर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंटीरियर। फर्स्ट फिलअप कितना आएगा, क्या आएगा, इंटीरियर। चलिए सेकंड, पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट लीजिए जिसका सेंटर से डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस। एक पॉइंट लीजिए जो रेडियस से बड़ा है, डिस्टेंस के लिए जिसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, तो वो पॉइंट एक्सटीरियर होगा, इंटीरियर होगा, वो पॉइंट एक्सटीरियर होगा। रेडियस से बड़ा है तो वो पॉइंट कहां होगा, एक्सटीरियर होगा, बिल्कुल सही, बाहर होगा। थर्ड, द लॉन्गेस्ट कोड, मैंने आपको बता ही दिया है, लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर। इसने पूछा है द लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड डायमीटर। क्लियर हो गया। फोर्थ, एन आर्क। चलिए आर्क के बारे में जानते हैं। आर्क क्या है, आर्क है पार्ट ऑफ द सर्कल। एक सर्किल का पार्ट ले लीजिए, उसको आर्क कहते हैं। क्या कहीं आपने आर्क सुना है, बिल्कुल। जब आप एंगल बनाते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आप, तो यहां क्या कहते हैं, टेक एन आर्क एट ए, ठीक है, आर्क लीजिए ए पर। नाउ मार्क इक्वल आर्क, ठीक है ना, आर्क बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो फ्रॉम ए एंड बी टेक आर्क विच, ठीक है ना। तो कुछ भी होगी आगे लैंग्वेज, लेकिन हम क्या कहते हैं, आर्क। आर्क क्या है, पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक। आर्क ये आर्क है, पार्ट ऑफ द सर्किल होता है। चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एन आर्क इज अ क्या है, व्हेन इट एंड्स अप विद द डायमीटर, जो कि डायमीटर के साथ उस आर्क को क्या कहेंगे, जो कि डायमीटर के एंड से बनता है, सेमी सर्कल,
जो आर्क डायमीटर के एंड से बनता है उसको क्या कहते हैं, हम उस आर्क को कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक हो गया। डायमीटर के ऊपर जो आर्क होता है उसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ, नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड, सेगमेंट आर्क और किसके बीच बनता है, देखते हैं कहां है सेगमेंट, ये रहा सेगमेंट। सेगमेंट किसके बीच बना है, ये आर्क और कोड, आर्क एंड कोड। देखिए आर्क और कोड के बीच में जो बनता है उसको सेगमेंट कहते हैं। वो माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। देखिए आर्क और कोड के बीच में जो बनता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो आंसर आएगा आर्क एंड कोड, कोड आएगा इसके अंदर। ठीक हो गया, आर्क और कोड के बीच। नेक्स्ट, सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स। सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3। हमने बताया था सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। ठीक है, सर्कल इटसेल्फ तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ये सारे आपके फिलअप हो गए, इनको आप अच्छी तरह तैयार कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी फिलअप बुक में मत भरिए। अगर आप फिलअप को बुक में भर देते हैं तो वो आपका आंसर खराब हो गए। आप जब कभी भी पेज खोलेंगे आपको आंसर दिखाई देंगे तो आपको नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ना ही आप रिवाइज कर पाएंगे। रिवाइज कब होता है, जब आंसर ना लिखे और आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा आंसर क्या आएगा। तो कभी भी बुक में फिलअप ट्रू फॉल्स ना भरें, ध्यान रखें इस बात का। चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, बिल्कुल सही है। सेंटर और सर्किल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसको रेडियस कहते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले वाला आपके पास हो गया ट्रू, तो फर्स्ट हो गया आपके पास ट्रू। चलिए देखते हैं सेकंड, सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड। कहते हैं एक सर्किल में जो कोड होती हैं वो गिनती की होती है, फाइनाइट मतलब गिनती की होती है नहीं, इनफाइनाइट होती है। कितनी ही कोड बना लीजिए, हमारी मर्जी, कितनी ही कोड बना लीजिए, इनफाइनाइट होती हैं, फाइनाइट नहीं होती हैं। ये फॉल्स। थर्ड, इफ अ सर्किल डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। चलिए सबसे पहले मेजर आर्क की बात करते हैं। मेजर किसको कहते हैं, यहां से देखिए मेजर सेगमेंट था तो ये मेजर आर्क है। मेजर किसको कहते हैं, 180 से बड़ा। अगर 180 होगा तो ये होगा सेमी सर्किल, सेमी आर्क। ठीक हो गया। और जैसे ही 180 से बड़े में जाएंगे आप, ठीक है, तो ये कहलाएगा मेजर। तो क्या कहता है कि अगर इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये क्या मेजर बनेगा। चलिए देखते हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं सर्किल को 3 इक्वल पार्ट में, तो ईच कितने का हो जाएगा, ये 120। ईच सेक्टर यहाँ पे 120 का हो जाएगा ये, ठीक है। तो लेकिन मेजर कब होगा, जब 180 से बड़ा एंगल होगा। तो ये 120 है, इक्वल 360 के 3 पार्ट 120 120, तो ये भी फॉल्स। ठीक हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए फोर्थ, a chord of a circle which is twice the length of the radius is called diameter। कहते हैं रेडियस का डबल जो होता है उसको डायमीटर बोलते हैं, बिल्कुल सही। रेडियस का डबल डायमीटर होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड आर्क। सेक्टर जो होता है कोड और आर्क के बीच होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोड और आर्क के बीच तो सेगमेंट होता है, कोड और आर्क के बीच तो सेगमेंट होता है, सेक्टर थोड़ी होता है कोड और आर्क के बीच में। जो सेक्टर होता है वो तो सेंटर से बनता है, सेंटर एंड आर्क, सेंटर और आर्क से बनता है सेक्टर। तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, इसने कहा था कोड और आर्क से सेक्टर बनता है, नहीं बनता, सेगमेंट बनता है। ठीक हो गया। चलिए लास्ट, सर्किल इज अ प्लेन फिगर। क्या कहता है, सर्किल एक प्लेन फिगर, बिल्कुल सही। हमने आपको बताया था कि सर्किल एक प्लेन फिगर है, ठीक है ना। प्लेन फिगर का मतलब होता है जो 2 डायमेंशनल होती है, एक्स और वाई एक्सिस पर। जैसे इस बोर्ड पे इतने सारे सर्किल हमने बनाए हैं। जो बॉल है, बॉल प्लेन फिगर नहीं है क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होती है। तो चलिए ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 10.1। देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। लेट्स सी, एक्सरसाइज 10.2 में आपके पास आती हैं 2 थ्योरम सबसे पहले, और दोनों थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसका प्रूफ बुक में दिया है, इसका प्रूफ नहीं दिया है। हम दोनों के प्रूफ यहां पर देखेंगे। चलिए थ्योरम समझते हैं। कहता है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल। एक सर्किल में इक्वल कोड, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहता है एक सर्किल में कोड लीजिए, कितनी लूं, चलिए मिनिमम 2 तो आप लेंगे ही,
मिनिमम दो कोड लेंगे ए बी एंड सी डी इक्वल, और दोनों ही इक्वल है। चलिए हम लिखते हैं गिवन इन अ सर्कल ए बी इक्वल सी डी। चलिए सबसे पहले सर्कल में क्या हो गया, ए बी इक्वल सी डी हो गया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। सबटेंड मीन्स बनाना, इक्वल एंगल बनाती है मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। चलिए देखते हैं कि क्या दोनों एंगल इक्वल है। प्रूफ बहुत इजी है, बच्चों वाला प्रूफ है। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होगी, जॉइन ओ टू ए ओ टू बी ओ टू सी ओ टू डी। चलिए ओ को ए ओ ये रेडियस आपने बना ली चारों, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। चलिए प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। चलिए चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही है, बड़ी अच्छी लगती है ना। चलिए देखते हैं, ओ टू ए ओ टू बी ओ टू सी ओ टू डी ज्वाइन किया, सिंपल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। लीजिए सिंपल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ओ ए इक्वल ओ सी। चलिए बताइए आप, ओ ए इक्वल ओ सी क्यों है, ओ बी इक्वल ओ डी क्यों है। एक सर्किल के अंदर ये सब रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है। देखिए ये सर्किल है 5 सेंटीमीटर का, तो सब 5 होंगे, सब 5। तो कोई कहने की बात नहीं है कि रेडियस इक्वल होते हैं। ओ ए रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल, केवल रेडियस भी लिख सकते हैं। ओ बी इक्वल ओ डी, ये भी रेडियस हो गया, और ए बी इक्वल सी डी गिवन है। लीजिए बहुत इजी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपका, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। हैंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, एस एस से, ठीक है। दोनों ट्राइंगल साइड 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 और साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हैंस सीपीसीटी से एंगल भी इक्वल हो गए। देखिए प्रूफ कितना इजी था, हैंस प्रूफ इतना इजी था, लेकिन जब तक हमने नहीं किया हो तो हमें लगता है बहुत टफ है। आपने प्रूफ देखा, बहुत इजी है, 2 मिनट का आपके पास प्रूफ है ये। तो चलिए देखते हैं सेकंड थ्योरम का प्रूफ। सेकंड थ्योरम कहती है, इसका कन्वर्स है, जस्ट कन्वर्स। पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि कोड्स इक्वल हैं तो प्रूव करिए एंगल इक्वल होंगे, और इस बार इसका कन्वर्स है, बिल्कुल कहता है अब आपके पास एंगल इक्वल है तो कोड्स को इक्वल प्रूव करिए। जस्ट अपोजिट है, इफ द एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल, कौन से एंगल, सबटेंडेड बाय द कोड और द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कोड सेंटर ऑफ द सर्किल पे एंगल बनाती है। इफ द एंगल आर इक्वल देन कोड्स आर आल्सो इक्वल, देन ए बी इक्वल सी डी। कोड इक्वल प्रूफ करनी है, बिल्कुल इजी प्रूफ है। देखिए उसी प्रूफ को मैंने मोल्ड किया है, सेम प्रूफ है। टू प्रूफ अब जो गिवन था वो टू प्रूफ हो गया, जो टू प्रूफ था वो गिवन हो गया, कोई चेंज नहीं है। तो आइए देखते हैं, दिस इक्वल टू दिस रेडियस, दिस इक्वल टू दिस रेडियस, और ये एंगल इसके इक्वल, तो साइड एंगल साइड लीजिए, हो गया खत्म। साइड एंगल साइड, तो साइड और एक एंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल रेडियस, ये एंगल इस एंगल के इक्वल सॉरी गिवन, और ये इसके इक्वल रेडियस, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हैंस इज इक्वल सी डी। बहुत सिंपल। तो साइड ए बी और साइड सी डी इक्वल प्रूव हो गए, दोनों साइड हमारे पास इक्वल प्रूव हो गए। बहुत ही सिंपल प्रूफ था, केवल जो गिवन और टू प्रूफ थे वो आपस में इंटरचेंज कर दिए, ठीक हो गया। तो बहुत इजी प्रूफ है। चलिए एक्सरसाइज 10.1 करते हैं, उसके अंदर केवल 2 क्वेश्चन है। ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, उनको समझें कि कहना क्या चाह रहा है। चलिए एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 में जो हमने अभी थ्योरम की है, जो अब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी सेम है। क्या कहता है, वहां पे एक सर्किल था, एक सर्किल के अंदर 2 पोर्ट थी, है ना। यहां पर कहता है 2 अलग अलग सर्किल लीजिए और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट लीजिए। कॉन्ग्रुएंट सर्किल किनको कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्किल उन सर्किल को कहते हैं जिनके रेडियस इक्वल होते हैं। मीन्स आप 5 सेंटीमीटर के सर्किल ड्रॉ करिए, कितने भी 5 सेंटीमीटर के, वो सब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो
कॉन्ग्रुएंट सर्किल का क्या कहता है कि उनके अंदर रेडियस सेम होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। तो यहां पता लग गया आपको कि दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है लगभग सेम, और कहते हैं उनकी कोड्स इक्वल है, ए बी और सी डी कोड्स इक्वल है, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो एंगल इक्वल होगा। इसको ओ डैश मान लीजिए सेंटर को, ठीक है। तो आइए लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है ए बी इक्वल सी डी, ओ ए इक्वल ओ डैश सी, सब कुछ गिवन है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे गिवन है? क्योंकि उसने कहा है कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब होता है कि रेडियस आपस में इक्वल है। सही मायने में तो ये है कि चारों ही इक्वल है। ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ डैश सी इक्वल ओ डैश डी, चारों ही रेडियस इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब सारी रेडियस इक्वल है दोनों की। ठीक हो गया। चलिए टू प्रूव है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूव। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ए ओ बी और सी ओ डैश डी में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। चलिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ओ ए इक्वल ओ डैश सी गिवन, ओ बी इक्वल ओ डैश डी गिवन, ए बी इक्वल सी डी गिवन। लीजिए सब कुछ तो गिवन हो गया, बचता क्या है? हैंस ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डैश डी ट्रिपल एस। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल सी डी आ गया। बहुत सिंपल, बिल्कुल सॉरी, ए ओ बी इक्वल सी ओ डी आ गया। बहुत सिंपल, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल इक्वल आ गए। तो ये क्वेश्चन 1 था, बहुत इजी। इसके अंदर दो अलग अलग सर्किल दिया है। पहले जो हमने थ्योरम किया है उसमें एक ही सर्किल के अंदर ये काम था। ठीक हो गया, अंतर समझे आप। सेकंड क्वेश्चन फिर इसका कन्वर्स है, जैसे हमने पहले किया था। कहता है कि अगर इक्वल एंगल है तो कोण भी इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल है तो क्वेश्चन में क्या हुआ? जो गिवन है वो टू प्रूव हो जाएगा, जो टू प्रूव है वो गिवन हो जाएगा। तो इस बार आपके पास गिवन है ये, ठीक हो गया, और ये भी गिवन है। कॉन्ग्रुएंट सर्किल भी गिवन है और ये एंगल भी गिवन है। तो ये कुछ गिवन है और प्रूव करना है ए बी इक्वल सी डी। लीजिए प्रूव करना है ए बी इक्वल सी डी। सेम प्रूफ चलेगा दोनों ट्रायंगल में। ये इसके इक्वल गिवन, ये इसके इक्वल गिवन, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। तो साइड एंगल साइड, ये इक्वल इसके, ये एंगल गिवन, ये साइड इस साइड इक्वल रेडियस। तो क्या हो गया? एस ए एस, साइड एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कोड ए बी इक्वल कोड सी डी, तो ए बी और सी डी दोनों कोड इक्वल हो गई। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। 10.3 में भी हमारे पास थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम है, 2 थ्योरम, फिर वो जो पहली थ्योरम है दूसरी उसका कन्वर्स है। तो आइए देखते हैं थ्योरम। तो सबसे पहले है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, थ्योरम नंबर 10.3। इस चैप्टर में थ्योरम्स बहुत है और सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस है और क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं और इनसे इजिली हो जाता है। चलिए देखते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, देखते हैं कहता क्या स्टेटमेंट। देखते हैं पहले, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। देखिए कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया सेंटर से, कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया। प्रूफ करना है इट बाइसेक्ट्स द कोड, मींस एडी इक्वल डीबी आपको प्रूफ करना है। चलिए गिवन देखते हैं क्या है गिवन इसके अंदर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओडी ए इक्वल ओडी बी ईच 90। ये आपके पास गिवन है कि ओडी ए ओडी बी के इक्वल है परपेंडिकुलर। चलिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एडी इक्वल डीबी, ये प्रूव करना है। सिंपल,
ओ ए को ज्वाइन करिए, ओ बी को ज्वाइन करिए, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। चलिए प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी प्रूफ है, डायरेक्ट प्रूफ है, साइड एंगल साइड दिख रहा है। देखिए ये साइड कॉमन, और पहली बात तो ये इसमें बाइसेक्टर का कोड प्रूव करना था, ठीक है। तो आरएचएस लगेगी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। चलिए देखते हैं, एंगल ओडीए इक्वल एंगल ओडीबी इच 90, ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास 90 डिग्री, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। ओए इक्वल ओबी, रेडियस ओए इक्वल ओबी रेडियस, ओडी इक्वल ओडी कॉमन। देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हैंस ट्रायंगल ओडीए एंड ट्रायंगल ओडीबी आर कॉन्ग्रुएंट। ये लिखना रह गया, इन ट्रायंगल ओडीए एंड ट्रायंगल ओडीबी, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। ये एंगल, ये साइड और ये साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी क्या कहती है, एडी इक्वल डीबी, एडी इक्वल डीबी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। और यही आपको प्रूव करना था, एडी इक्वल डीबी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, थ्योरम बिल्कुल इजी है, इसके अंदर आपको कोई भी ज्यादा काम नहीं करना था, बहुत केवल प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड इसका कन्वर्स है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, जो लाइन सेंटर से जाती है, मीन्स ये लाइन ओडी ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड, जो कि कोड को बाइसेक्ट भी करती है, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है इस बार, और दे रखा है एडी इक्वल डीबी। तो ये तो आपके पास आपके जो है एडी इक्वल डीबी गिवन हो गया, और टू प्रूफ में हो गया, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी यही है। तो आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आपके पास एंगल इक्वल प्रूफ करना है, तो एंगल हट गया। इस बार क्या देखा, बाइसेक्ट द कोड, एडी इक्वल डीबी गिवन है। तो देखिए ये इक्वल इसके, ये रेडियस और ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए साइड साइड साइड, तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों साइड से, दोनों ट्रायंगल तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब आपको क्या प्रूव करना था कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट द कोड, जो कि बाइसेक्ट द कोड करती है, इज परपेंडिकुलर। अब प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सा हैंस एंगल 1 इक्वल 2 बाय सीपीसीटी, एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हो गए सीपीसीटी से। बट 1 प्लस 2 180, लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180। 2 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2 के प्लेस पे लिख देंगे 1, 2 के प्लेस पे लिख देंगे 1। ये आप पीछे कॉन्ग्रुएंसी में बहुत करके आए हैं, सिंपल। तो 1 इक्वल आ गया 90 डिग्री, हैंस ओडी परपेंडिकुलर ए बी। यही प्रूव करना था कि ओडी और ए बी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ओडी ए बी के परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों एक दूसरे की कन्वर्स हैं। इसके अंदर जो गिवन टू प्रूफ थे, गिवन टू प्रूफ इंटरचेंज कर दिए गए, जैसे कि पीछे भी हमने क्वेश्चंस में किया है। तो ये दो थ्योरम है आपके पास, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका यूज है, इनको आप तैयार करें। थर्ड थ्योरम 10.3, थ्योरम 10.3 में कहता है फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्या कहता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ओनली वी कैन ड्रॉ ओनली 1 सर्किल। फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली 1 सर्किल। 3 पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। बिल्कुल इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। तो पहले हम ये बात समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कहता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्किल जा सकता है, दूसरा सर्किल नहीं जा सकता। मीन्स मान लीजिए एक सर्किल तो ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, तो कह रहा है इट कांट बी पॉसिबल। बिल्कुल सही, अगर 2 सर्किल होंगे तो उनके 2 सेंटर होंगे डिफरेंट।
और आपको पता है कि अगर यूनिक सर्किल है, एक ही सर्किल है, तो सेंटर एक ही होगा। ठीक है ना। तो हम इसने क्या कहा कि 3 पॉइंट से केवल एक सर्किल जा सकता है। तो हमने कहा इफ देयर विल बी 2 सर्किल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स देन देयर विल बी 2 सेंटर्स। ठीक है, 2 सेंटर होंगे विच कांट बी पॉसिबल। जब आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो उससे केवल आप एक ही सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम क्वेश्चन 3 में बताएंगे एक्सरसाइज के। लेकिन आप ध्यान रखें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो सेंटर फाइंड होता है वो यूनिक होता है, केवल एक ही सेंटर होता है। तो 2 सर्किल कहां से हो जाएंगे जब सेंटर एक है। तो हमने क्या लैंग्वेज कही, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट only 1 circle can be drawn because in the case of 2 circle there may be 2 centers which can't be possible। ठीक है, इतनी सी बात लिखनी है आपको, बाकी इसके अंदर आपको ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है। वैसे भी इस थ्योरम का प्रूफ उसमें नहीं है, ये केवल आपको बात बताई गई है, ऐसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। क्या डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल ड्रॉ करिए। चलिए करते हैं, ये डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस। 2 सर्किल केवल इतने तरीके से ड्रॉ किए जा सकते हैं, या तो वो कहीं टच नहीं करेंगे, देखिए ये भी टच नहीं कर रहे हैं, ये भी टच नहीं कर रहे हैं, या दोनों एक पॉइंट पर टच करेंगे, ठीक है, सिंगल पॉइंट पर टच करेंगे, या 2 पॉइंट पर टच करेंगे। ठीक है, वैसे एक केस और है, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं तो ये ईच पॉइंट पर टच करेंगे। ठीक हो गया। तो क्या कहता है, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो कॉमन पॉइंट कितने हैं, 9 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट से इसे को इग्नोर करेंगे। ये मैंने आपको केवल बात बताई है। फिर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कितने हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट कॉमन है, देख लीजिए आप 2 पॉइंट कॉमन है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं लिया। बेटा स्टेप पर एक के ऊपर एक जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो छिप जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि वो एक सर्किल है या 2 सर्किल है। ठीक हो गया। तो मिनिमम कितनी जगह टच करेंगे, 0, और मैक्सिमम 2 जगह टच करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव अस कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर। एक आपको सर्किल दिया है, उसका सेंटर फाइंड करना है। यही वो थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो 10.3 की थ्योरम थी हमारे पास लास्ट। तो उसके ऊपर बेस है कि आपको सेंटर फाइंड करना है एक सर्किल का। सर्किल कैसे ड्रॉ किया, चूड़ी से ड्रॉ कर सकते हैं आप। चूड़ी से सर्किल ड्रॉ किया है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। चलिए, हो सकता है कोई बच्चा सर्किल ड्रॉ करके चला गया कंपास से ही, सेंटर दिख नहीं रहा है, तो इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। ये बुक का एग्जाम्पल भी है। इसी एक्सरसाइज में एक ही एग्जाम्पल है, कंप्लीट द आर्क। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है कंप्लीट द आर्क, और यह है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। दोनों का एक ही सोल्यूशन है, तो इसके साथ एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगा। चलिए, लेट देयर बी 3 पॉइंट्स A, B, C on the सर्किल। लेफ्ट सर्किल पे 3 पॉइंट है, A, B, C। जॉइन, ये सब लैंग्वेज लिखनी है। इसके अंदर प्रूफ वैसा नहीं है, गिवन टू प्रूफ लिखेंगे, स्टेटमेंट ही प्रूफ है। जॉइन A to B एंड B to C। चलिए, A to B एंड B to C। चलिए हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A, B एंड B, C। लीजिए, A, B और B, C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां पे कंपास रखेंगे, एक आर्क यहां, एक आर्क यहां और एक आर्क यहां। अब B पर कंपास रखेंगे, एक आर्क ऐसे और एक आर्क ऐसे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, ऐसे ही BC का B पर कंपास रखते हैं और C पर कंपास रखते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच मीट्स एट O, जो कि O पर मीट करते हैं। जो मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में भी यहां तक लैंग्वेज कॉमन है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल आना था, आ गया। देखिए, विच मीट एट O,
एंड O is the सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो O है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। हो गया, चलिए ये खत्म हो गया। जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में कहता है आपको केवल इतना आर्क दिया है। लीजिए एग्जाम्पल में ये था, तो लेट देयर बी 3 पॉइंट एबीसी ऑन द आर्क। इसके बाद सेम लैंग्वेज रहेगी, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके आगे फिर लैंग्वेज लिखेंगे, सेंटर हो गया। टेक OA एज रेडियस एंड O तो सेंटर है, देखिए O सेंटर है, OA एज रेडियस एंड कंप्लीट द आर्क टू फॉर्म अ सर्कल। देखिए कहने का मतलब ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया था। इसके आगे मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है, तो कहता है कि इसको कंप्लीट कर दीजिए, बन गया सर्किल। मीन्स यहाँ पे कंपास, यहाँ पे पेंसिल और घुमा दीजिए। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल है आपका 1, पेज 176 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1। तो क्वेश्चन के अंदर ही एग्जाम्पल 1 भी हमारा कवर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम ज्यादा है, समझने के हिसाब से भी अच्छा है। कहता है एक कॉमन कोड लीजिए, ले ली, दो सर्किल टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन कोड लीजिए। बिल्कुल कह रहा है दोनों के सेंटर को ज्वाइन करा दीजिए। एक का सेंटर O सपोज किया, एक का सेंटर मैंने P सपोज किया। चलिए ले लिया। कहता है प्रूव करिए ये जो लाइन है OP ये AB के परपेंडिकुलर है। बहुत अच्छे, जो OP है ये AB के परपेंडिकुलर है। चलिए, और साथ में OP AB को बाइसेक्ट भी करता है। मींस AS इक्वल SB, AB को बाइसेक्ट भी करता है। अब बच्चे कहते हैं सर क्या OS इक्वल SP हो सकता है? नहीं, OS इक्वल SP नहीं हो सकता। देखिए अब आप देखिए, क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? ये इसके इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन ये इसके इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो आपको प्रूव करना है कि AS इक्वल SB। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। चलिए रेडियस भी ड्रॉ हो गए। अब अगर आप कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से देखें तो कॉन्ग्रुएंसी कहां दिख रही है मुझे इन क्वेश्चंस में, तो मुझे क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी OAP, ठीक है, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPP में सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है। देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल OP के और OP के नीचे वाला ट्रायंगल, इनके अंदर मुझे कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है। चलिए देखते हैं, ऊपर OA और नीचे OB। लीजिए इसका OA और इसका OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। लीजिए सेम सर्कल का रेडियस है OA इक्वल OB, AP इक्वल PB। उधर से देखें ये भी रेडियस है, देखिए ये इसके इक्वल इसका रेडियस, ये इसके इक्वल इसका रेडियस, और OP कॉमन। लीजिए दोनों ट्रायंगल आपके बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP। सर अब इनका बेनिफिट क्या होगा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 और 2 लेवल कर दे इसको। एंगल 1 इक्वल टू CP/CT और ये हो गया SSS। साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो एंगल 1 इक्वल टू हो गया CP/CT से। ठीक हो गया। सर इसका क्या यूज करें 1 इक्वल टू का? क्वेश्चन बस हाफ हो गया हमारा। इन ट्रायंगल OSA एंड ट्रायंगल OSB। बस आइए, इन ट्रायंगल OSA एंड ट्रायंगल OSB। चलिए देखते हैं OSA OSB में। चलिए देखते हैं इसमें OA इक्वल OB रेडियस। देखिए OA इक्वल OB, एंगल 1 इक्वल टू, लीजिए एंगल 1 इक्वल टू प्रूव्ड अबव। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन OS इक्वल OS।
लीजिए दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओ एस ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एस बी। दोबारा देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड से साइड ये इसके इक्वल रेडियस, ये 1 इक्वल टू प्रूव्ड अबव और ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए एस इक्वल एस बी सी पी सी डी से लीजिए। हो गया प्रूफ ए एस इक्वल एस बी सी पी सी डी से। चलिए एक प्रूफ हो गया सिंपल। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 3 इक्वल 4, 3 इसको कहेंगे आप, 4 इसको, आल्सो एंगल 3 इक्वल 4, आल्सो एंगल 3 इक्वल 4, रीजन सीपीसीटी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, तो वहीं से ये सीपीसीटी था, ये भी सीपीसीटी हो गया क्योंकि अभी सीपीसीटी चल ही रहा है आपका। 3 इक्वल 4 सीपीसीटी। बट आपको पता है लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, तो 3 इक्वल 4, 4 लिख दीजिए आप, तो एंगल 4 आपका आ गया 90। लीजिए एंगल 4 आ गया 90, एंगल 4 90, 90 मीन्स ए बी एंड ओपी आर परपेंडिकुलर। देख लीजिए ए बी एंड ओपी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंप्लाइज ए बी परपेंडिकुलर ओपी। देखिए थोड़ा सा काम तो है लेकिन आपने कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे ढंग से किया 7 चैप्टर में, और आपको इसलिए ज्यादा दिक्कत इसके अंदर नहीं होने की। ठीक हो गया, तो इसको आप तैयार करें, क्वेश्चन को 1 या 2 बार आप करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिस में आ जाएंगे और कॉन्फिडेंस आपको एक्सरसाइज के अंदर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, उन्हें भी बताइए जिससे उनका भी बेनिफिट हो। इसमें हमारे पास 9 to 12 मैथ्स की वीडियो है और 9th and 10th साइंस की वीडियो है हमारे पास, तो आप चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।